सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्स VLOOKUP टॉपिक. ओके, तो रिवर्स VLOOKUP जो तुम्हें कुछ क्वेश्चन पुटअप करना हो तो पीछे पूछ सकते हो क्या, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, तो रिवर्स VLOOKUP के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ डेटा है. आई विल गेट द डेटा फ्रॉम दिस फाइल. ओके, यही लेके चलते हैं. ये हमने कोई डेटा बना लिया और पॉइंट क्या रहता है, प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, वही बेसिक सी प्रोडक्ट आईडी. देखो अभी ना हम छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है. तो बस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग 105 ले लेते हैं. कुछ और माउस 500 रुपये का. तो एक बार उसका सिंटेक्स समझ जाएंगे ना, फिर हम बड़े डेटा पे भी काम करेंगे उसको लेकर. अब कल जो हमने किया था VLOOKUP उसमें हमने सीधे सीधे देखा था भैया ये एक हिसाब किताब था. हमारा प्रोडक्ट आईडी ले रहे थे और उसका प्रोडक्ट का नेम आपको शो कर देते, ठीक है ना. तो बहुत ही बेसिक सा था कल का, तो वो मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए. और ये टेबल एरे हमने गेट किया, ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स एज पर द नंबर के कौन से वर्टिकल्स में आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है. तो नेम चाहिए तो सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसलिए मैं सेकंड कर दिया 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, ठीक है. और अप्रॉक्सीमेट मैच भी देखा था. अब रिवर्स VLOOKUP का फंडा क्या होता है, देखो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि VLOOKUP काम कैसे करता है. VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं और जो लुकअप वैल्यू है दैट्स आईडी वो हमेशा हमारे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होती है. अब कई बार क्या होता है ये केस चेंज हो जाता है, जैसे कि मैं इस फॉर्मूले को इस डेटा सेट को लेता हूँ नीचे और ये मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो शिफ्ट करने का तरीका भी क्या होता है कि आप जैसे इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट की दबाओगे ना और फिर आप यहाँ से इसको यहाँ रखोगे साइड में. अब देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है बड़ी सी लंबी लंबी सी, जब ये आ जाएगी तो आपने इसको माउस को छोड़ देना है वहाँ से, तो ये आपस में स्विच हो गए. अगर आप शिफ्ट की नहीं दबाओगे तो वो ओवरराइट मार देगा उसको, ठीक है ना. तो ये छोटा सा एक कमांड था, वो समझाया मैंने आपको. हाँ, अब पॉइंट ये बनता है कि देखिए अब वही बात है, अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. थोड़ा सा समझाने के से पहले थोड़ा सा मैं इसको सही सा कर देता हूँ, ठीक है. अब बात आती है, अब भी आपको ये प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे नेम निकालना है, लेकिन अब नेम देखा जाए तो वो आईडी के लेफ्ट साइड में. और जैसा हमने पढ़ा एज पर द रूल जो VLOOKUP होता है वो जो आप लुकअप वैल्यू है दैट शुड बी द लेफ्ट मोस्ट वैल्यू. अब वो तो ये आ गई, लेकिन अब नाम तो इस साइड में आ रहा है. तो यहाँ पे फिर फंडा आता है रिवर्स VLOOKUP का, ठीक है. अब रिवर्स VLOOKUP करने का मतलब आपको समझ आ गया, रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गया कि क्या हमें करना है, कि हमें आईडी यहाँ पे दी हुई है और नेम यहाँ पर है, ठीक है. और कंस्टेंट क्या रहता है कि कई बार बड़े डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको अलाउड नहीं होता कि आप इस प्रोडक्ट आईडी को चेंज करो जैसे उधर, मतलब टेबल को कुछ चेंज करो. जो टेबल है जैसा है आपको वही चाहिए. अब आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड द रिवर्स. तो इसको करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक चूज फंक्शन को, ठीक है. चूज फंक्शन बेसिकली क्या होता है गाइस, तो चूज नाम से समझ आ रहा है कुछ सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ में से, ठीक है. तो मैंने कुछ एक नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ मैनुअली उस चूज फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें डाली. तो इसका रिक्वायरमेंट होती है इंडेक्स के कौन सा नंबर का आपको डेटा चाहिए. तो हमने पहले इंडेक्स नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और फिर बोलता है हमारे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ है. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद एंड कितने भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है. अब चूज ने क्या किया, आपका जो लिस्ट दिया था दिल्ली मुंबई ये, उसमें से आपने एक डाला इंडेक्स नंबर में तो एक आ गया, दिल्ली आ गया. 2 डालेंगे तो मुंबई आ गया, 3 डालेंगे तो फरीदाबाद आ गया, ठीक है. इसका मैं जरा फॉर्मूला यहाँ पे शो कर देता हूँ, देन आई अंडरस्टैंड इट बेटर वे. ये कर दिया हमने, ठीक है. तो मैंने एक किया तो एक दिल्ली आ गया, ठीक है ना. तो ये E19 मतलब जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है ये इंडेक्स नंबर, ठीक है. चूज फंक्शन में पहले इंडेक्स नंबर आता है, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज आते हैं जिसमें से उसको आपको चूज करना होगा, ठीक है. अब यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू कंसिडर इट एज अ रिवर्स VLOOKUP, ठीक है. तो इसके लिए करेंगे इक्वल टू VLOOKUP
इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू वही रही हमारे पास। अब जहाँ पर हम सीधा सीधा ये डेटा सेट सेट कर रहे थे, उसकी बजाय हम यहाँ पे करेंगे चूज फंक्शन को इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये चूज फंक्शन क्या करेगा, हमारे को एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देगा। एक्चुअल टेबल तो ये है जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है ना, ओके। अब चूज फंक्शन से हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल टेबल मेमोरी में क्रिएट करते हैं। वर्चुअल यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर टाइम बिंग हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस टेबल में से इस कॉलम को सिलेक्ट करके बनाएंगे वर्चुअल टेबल में फर्स्ट कॉलम, और इस कॉलम को सिलेक्ट करके बनाएंगे वर्चुअल टेबल में सेकंड कॉलम। तो वीलुकअप तो अपना काम कर ही रहा है, फिर वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। बस दिखने के लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर इस टेबल को देखोगे तो ऐसा लगेगा वीलुकअप रिवर्स जा रहा है, हैंस इट इज नेम एज अ रिवर्स वीलुकअप, ठीक है। तो बहुत जगह आपको पड़ जाता है इसमें ज़रूरत। हालांकि ये चीज़ ना और फंक्शन से भी हो सकती है, ठीक है ना। इसको हम इंडेक्स मैच से भी कर सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे आगे जाकर। फिलहाल चूज फंक्शन के हेल्प से कैसे करते हैं, तो ये मैंने इंडेक्स डाला इसका। तो अब इंडेक्स में जैसे यहाँ पे हम एक इंडेक्स वैल्यू ले रहे थे ना, अब हमें दो चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब दो लिस्ट है, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ से पहले कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा 1, 2। ये ना थोड़ा सा आपको सिंटेक्स समझ के चलना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर और क्वेश्चन आपके डाउट्स आएंगे। तो ये तो हमने ले लिया, इंडेक्स में एक एरे ले लिया जिसके अंदर दो नंबर्स लेके चल रहे हैं, दो वैल्यू इकट्ठे पिक कर रहे हैं। अब दो वैल्यू जो पिक कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या वैल्यू पिक करनी है, जैसा मैंने बताया कि हम अपने डेटा सेट में से इसको वर्चुअली फर्स्ट कॉलम सेट कर लेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा करके दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये इट्स बिकम अ सेकेंड कॉलम फॉर द वर्चुअल टेबल। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देंगे, किसको, चूज फंक्शन को भी हम क्लोज कर रहे हैं। फिर कॉमा करके अपना कॉमनली वही चलेगा, 2 सेकंड इंडेक्स वर्चुअल टेबल के हिसाब से, और 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू। अब कैसा फील हो रहा है कि हम उल्टा जा रहे हैं, तो वही रिवर्स रूल वाला कॉन्सेप्ट जो है, उल्टा जा रहे हैं, लेकिन हमारा डेटा हमें मिल रहा है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैं आपके पास कुछ डेटा है, हमारे पास बड़ा डेटा है हमारे पास, लाइक दिस, ये डेटा है, ओके। अब इस डेटा में हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो बच्चे के रोल नंबर होते हैं, और भी सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये होता है, जनरली आपके पास भी आपका रोल नंबर ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये रोल नंबर हमारी शीट के अंदर लगा हुआ है लास्ट में, और हमें स्टूडेंट का कोर्स कोड या फादर नेम या नेम निकालना है, विच इज़ इन अ लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे भी हमने वही अपना लुकअप फंक्शन, रिवर्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चूज फंक्शन। तो हमने यहाँ पे करा हुआ है, तो ये मैंने करा हुआ है, यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले मैं कोई भी रोल नंबर उठा के डाल देता हूँ यहाँ से, तो अकॉर्डिंगली आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। और यही सीधा हमने इस थोड़े बड़े डेटा पे लिखा करा हुआ है, तो ये भी इतना ज़्यादा बड़ा डेटा तो है नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि आप लैक्स ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो भी अपना कॉन्सेप्चुअली यही काम करेगा। तो लेट मी पुट वन मोर टाइम कि हमने कैसे इस फॉर्मूले को लिया, ठीक है ना। और बड़े डेटा के साथ कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शॉर्टकट्स हैं, आपको ध्यान से सुनना। तो वी लुकअप वैल्यू ये हो गई आपकी। अब टेबल एरे हमारा है, तो टेबल एरे में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे चूज फंक्शन यूज़ करेंगे, तो चूज़, और हमें चाहिए क्या, नेम ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमें दो ही कॉलम चाहिए होंगे, तो 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और अब यहाँ पे लिस्ट में से हमने क्या करा, इसको पहले तो उठा लिया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना। अब इसको नीचे ड्रैग करने के बजाय हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ही कर देते हैं, तो अपने आप जितनी भी नीचे तक होगा डेप्थ तक वो चले जाएगा। अब यहाँ तक तो आ गए, अब हमें वापस अपने फॉर्मूले डालना है, तो उसके लिए हम एक और शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। वापस अपने फॉर्मूले में आ गए, कॉमा, फिर अब हमें दूसरी लिस्ट को सिलेक्ट करना है, तो दूसरी लिस्ट कहाँ पे हमारे पास, ये रही। इसमें भी ऊपर जाके कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की करेंगे तो ये पहुँच गए, और फिर वापस वहाँ तक जाना है हमने जहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना पड़ा है, तो कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। थोड़ा ईजी हो जाता है, माउस से मूव करने के बजाय अगर कीबोर्ड से जाएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ब्रैकेट बंद किया, वही सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, सेकेंड एंड 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, एंड हियर वी हैव द डेटा, ठीक है। तो जो भी हम रिकॉर्ड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्स वी लुकअप। ठीक है, एक बार और बस समझने के लिए यहाँ से हम इसको ट्राई कर लेते हैं कोर्स कोड के लिए। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे के लिए हमें यहाँ से चूज़ करेंगे। क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम रिवर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू इट इज़ ना राइट साइड, और जो एक्चुअल जो गेट कर रहे हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ से हम पहले रेंज लुकअप सॉरी फर्स्ट कॉलम को इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, एंड देन सेकंड कॉलम विल बी कोर्स कोड, सेलेक्ट किया, बैक स्पेस मारा, ब्रैकेट बंद किया, कॉमा 2 कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, एंड दैट्स इट। तो हम कोई भी नंबर लिखेंगे यहाँ पे 182 कर देते हैं, यहाँ पे 14182, तो ये आपके पास 14182। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास डेटा आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स वी लुकअप। तो एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? समझ आ गया सबको? क्लियर है? ठीक है।